कोई जवाब नहीं। सो फाइनली हम आ गए लद्दाख और श्रीनगर के बॉर्डर पे। यहाँ तो हमें गाड़ी में ही सोना पड़ेगा। हमारी बात हुई है उनसे, वो कह रहे हैं कि आपको रात को यहीं रुकना पड़ेगा। बेटे पत्थर भी रखे हुए हैं, बाइक बुक सारी कवर कितनी हुई। देखो जाके आगे भाई शादी का व्लॉग हो और उसमें स्यापे ना हो, इतने स्यापे हैं। यही कह रही है, लिपस्टिक सही लगी है। अरे कोई फैली तो नहीं ना हुई? नहीं। हाँ, ठीक है। और आज नहीं पूछेगा मम्मी खुश है? आज तो पता है ना मेरे को, आज मम्मी सबसे ज्यादा खुश है। हाँ वो तो हूँ। टफ रास्ते से हो आई हूँ, अब कोई टेंशन नहीं है, अब एंजॉय है। सही नहीं बोली, करन दोबारा कर ले। नहीं सही बोले मम्मी। मैं नहीं बोलना। सो फाइनली आज दिन शगनादा चढ़े हैं। क्यों? क्योंकि आज मम्मी सबसे ज्यादा खुश है। क्यों? लद्दाख का ट्रिप खत्म हो गया, जो मेरे लिए बहुत हेडेक वाला था, और कश्मीर का सही है। वो हमारे लिए हेडेक है। क्यों? उधर जाके सूट लेने हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा लद्दाख का ट्रिप था। लद्दाख ट्रिप खत्म किया है, वीडियो बंद मत करना, अभी आगे बहुत कुछ है इसमें। हाँ अभी आगे फन शुरू होना है यार। अब मम्मी आपको व्लॉग में दिखेगी वो चलते कूदते। सही बात है। क्रिकेट की से बाहर निकल के ना आ जाए कूदते कूदते। नहीं मम्मी अब सनरूफ से बाहर निकलेगी। तू नहीं पूछेगा मम्मी कैसे लग रहा है, मम्मी अब मम्मी खुद बता देगी। सो एक चीज और, कल हमने ना बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हम पैंगोंग से ले वापसी आ गए। क्यों? क्योंकि आज सुबह ले में भी बहुत ज्यादा स्नोफॉल पड़नी शुरू हो गई थी। अब तो धूप निकल आई है, मौसम ठीक हो गया है। अगर यहाँ स्नोफॉल पड़नी शुरू हो गई इतनी हैवी, तो चांगला पास में क्या हाल हुआ होगा। एक बार आप आज सुबह की क्लिप चेक कर लो। तो भाई कितनी जबरदस्त स्नोफॉल हो रही है। भाई सुबह के 10:30 बज गए हैं और स्नोफॉल देखो कितनी ज्यादा हो रही है। यहाँ शायद दिख नहीं रहेगी, ये देखो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो अब हमारा आगे का ट्रिप है श्रीनगर का, इज स्पॉन्सर्ड बाय अनबॉक्स मी वर्ल्ड हॉलीडेज। इफ यू वांट टू प्लान योर ट्रिप यू कैन कॉन्टैक्ट देम। इंडिया में घूमना है, इंटरनेशनल जाना है, और इनका ज्यादा काम ऑनलाइन है। 70% ऑफ देयर क्लाइंट्स आर ऑनलाइन बेस्ड, जिनसे वो अभी तक मिले भी नहीं है। बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। और हाँ, ये पंजाब की सबसे बड़ी ट्रैवल एजेंसी है और इनका एक ऑफिस दुबई में भी है। अगर आप इनको कॉल करते हो ना, इनकी 24/7 ऑन ग्राउंड टीम अवेलेबल रहती है। यू कैन कॉन्टैक्ट गैक्स पाजी एनी टाइम, ही विल हेल्प यू विद एवरीथिंग। भाई हर लोगों की ना एक वर्स्ट प्लेस होती है जहाँ वो कभी नहीं जाना चाहते। मेरी भी इस ट्रिप पे एक वर्स्ट प्लेस है कि जहाँ मैं कभी नहीं जाना चाहता, वो है पेट्रोल पंप। क्योंकि मेरे इतने पैसे पेट्रोल पंप पे लगते हैं ना, ये गाड़ी तेल ही इतना पीती है। गगन कितने की एवरेज दे रही है ये पूरे रास्ते? 9 की एवरेज दे रही है भाई साहब। अब हाथ ही लिया है तो खून तो पिएगा ही ना, बट कोई नहीं, चलो भरवाना है तभी तो अगली डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। वर्थ भी तो दे रहा है ना, सफर का मजा भी तो ले रहे हो ना फिर। अब आप मजे लोगे, अब आपकी आवाज आ रही है बाहर पूरी। कोई ना। सो फाइनली अब अपने श्रीनगर के लिए निकल चुके हैं। उससे पहले बहुत सारे स्टॉपेज आने वाले हैं, बहुत सारा फन होने वाला है, क्योंकि वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर श्रीनगर। श्रीनगर का फूड, श्रीनगर की वैली बहुत अमेजिंग होने वाला है। भाई सबसे ज्यादा दुख पता है क्या हो रहा है लद्दाख से निकलने में, कि आज से ना लद्दाख फेस्टिवल शुरू है और 5-6 दिन चलना है। तो हम लद्दाख फेस्टिवल ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाएंगे। पर मेरे पीछे देखो टेंट्स लगे हुए हैं, सारा लद्दाख का सामान पड़ा हुआ है। अगर हमें पहले पता होता तो हम अपनी होटल्स की डेट 1-2 दिन और आगे करा लेते, बट अब पहले बुकिंग हुई है, वो चेंज नहीं हो पा रही। अब सबसे ज़्यादा जोश ना मम्मी में आया हुआ। सबसे पहले गाड़ी से उतर के आई कि देखा था सही है कि क्या ले रहे हो फिर? बेटे पहले देखो ना, ट्राई करो क्या क्या चीज़ें है, पहले देखो। खुला है मेरे को, अच्छा लग रहा है।
आपको बोला था ना सबसे ज्यादा कूदती मम्मी दिखाई देगी। सुबह सुबह उठते ही मैं कहता हूँ मम्मी का ना सामान शुरू हो गया। लद्दाख में फेस्टिवल लगा हुआ है तो ये तो नहीं ना होगा कि हमने एंजॉय नहीं किया और सामान नहीं लिया। सामान ले लिया, अच्छा लगा मेरे मम्मी को। ने वो ले लिया, स्वेटर ले लिया आप बाजू का। क्या खा रहे हो? राजमा चावल फेस्टिवल के ये इनके यहाँ से हैं। इनके 4 जगह इन्होंने अपने स्टॉल लगा रखे हैं। यहाँ से बहुत स्वाद है। खिलाना। वीडियोस देखता हूँ। थैंक यू सो मच बाजी, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट बाजी। तूने ला के दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बच्चे। खुश देखो, खुश नहीं, सही बात है। ऐसे खुश रखोगे मेरे को। अच्छा है। खामा दोनों। कोई नहीं, देख लेना, पहले खा लो खाना था यार। पर चलिए भाई मैं गाड़ी में बैठा हूँ, पापा ने ना राजमा चावल यहाँ फेस्टिवल में एक शॉप है वहाँ से मंगवाए हैं। गाड़ी में बैठते ही इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है। अच्छी खुशबू है यार ये जो मैनू स्वाद भी बहुत अच्छे कोई हैं। नहीं ना, मैं मंगा मैनू ने पूरे रास्ते में चिकन खा लोगे, मैनू राजमा चावल नहीं मिलने। देखो रील में हम कुछ वादे करते हैं ना तो पूरे भी करते हैं। 4 सूटों की बात हुई है, 4 तो पता नहीं पर एक तो चीज दिला दी आपको। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਦਮ ਤੋਂ ਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਲੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਿਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਿਪ ਰਹੇ। भाई सो फाइनली आप गुरुद्वारा पत्थर साहब पहुंच चुके हैं। टाइम हो गया 2 बजे। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो जेड़ा गुरुद्वारा पत्थर साहब, दिस इज मेंटेन्ड बाय इंडियन आर्मी। भाई जो पत्थर साहब गुरुद्वारा ना, जो पत्थर आया था वहाँ ऊपर से आया था और ये पूरी ट्रैक बनाई है अगर आपको ऊपर जाना तो। भाई आज ना पापा से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैंने एक चीज नोटिस करी है, पिछले साल भी आए थे, हम इस साल भी आए थे। पापा का तीनों बार हम पहली बार, तीनों बार मन भर आता है। क्यों? क्वेश्चन सुन के फिर मन भर गया बेटे। पापा को देख के हमें रोना आ जाता है। भाई लंगर असी छक लिया, हुण असी जा रहे हैं उत्ते। मैं तुहानू एक बार रास्ता दिखाना कि यहाँ से पूरा रास्ता ऊपर जाता है जिथे गुरु नानक देव जी तप करते सी। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ तप करते सी। भाई मैंने एक चीज देखी है, दिस गुरुद्वारा इज नॉट ओनली मेंटेन्ड बाय सरदार मिलिट्री मैन, दिस इज मेंटेन्ड बाय एवरी रिलीजन के जो पर्सन्स है, बाय एवरी रिलीजन। मिलिट्री बट एवरी रिलीजन। हाँ कोई भी कृपा की थी, इस बार 2 बार दर्शन कराए। बहुत में बाकी बड़ी मेहर कितनी है, आनंद भया सुख पाया। So our next stop is now नेमो विलेज। नेमो विलेज क्यों है? क्योंकि जब हम लास्ट ईयर आए थे ना, हमने एक हिडन कैफे फाइंड किया था, उसका नाम है एप्रिकॉट कैफे, और उसका फूड हमें इतना अच्छा लगा कि हम घर जाने के बाद भी उसकी क्रेविंग्स कर रहे थे कि काश ये ऐसा फूड दिल्ली में भी हो। प्रमोशन नहीं है, हाँ, अच्छा लगा है तभी बता रहे। क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने इसकी बड़ी तारीफ कर दी कि हमें फूड इतना अच्छा लगता है। अब पता नहीं फूड कैसा हो गया होगा साल बाद, बट हम जा रहे हैं नेमो विलेज। गुरुद्वारा पत्थर साहब पार करते ही एक विलेज आता है नेमो विलेज, जो कारगिल वाली हाईवे है उस पे ही आता है। तो वहाँ पे एप्रिकॉट कैफे है, वहाँ पे चलते हैं। 4 दिन कुछ नहीं खाया, 4 दिन नहीं है ना, 4 दिन कुछ नहीं खाया। अब जो बाकी दिन बचे है खाना ही खाना बस। मैं कह रही अब मेरे को बुला लो जितना बुलाना है, अब मैं तुम्हारे व्लॉग की शान बनूंगी। भाई हम नेमो विलेज पहुंच गए। इस विलेज में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, नीचे है ना, इस साइड भी हैं, इस साइड भी हैं, पर जो हमारा है ना वो 1st फ्लोर पे है एप्रिकॉट कैफे। भाई मेरे को तो बंद लग रहा है, ये कोई है ही नहीं। भाई इस ट्रिप ने ना हमें सब कुछ दिया, सब कुछ, बट हमने जो आज मांगा था वो हमें नहीं मिला। हमने जाना था दूसरे कैफे, बट वो कैफे बंद था। तो हम यहाँ नीचे आ गए। यहाँ से हमने मोमोज ऑर्डर कर दिए क्योंकि ज़्यादा नहीं खाना हमने, आगे द्रास भी जाना है, वहाँ खाएंगे आराम से बैठ के। तो अभी लंगर भी छक गए थे, तो मैंने कहा मोमोज ट्राई कर लेते हैं यहाँ आगे। स्वाद आ गया, बहुत बढ़िया मोमोज थे। अब बैठे बैठे ना पीछे नींद आती थी, आराम से आना मम्मी। भाई मैंने आज जैकेट ऐसी डाली हुई है ना थोड़ी सी मिलिट्री शेड से रिलेटेड। तो हम गुरुद्वारा पत्थर साहब भी रुके थे, वहाँ पे भी 1-2 लोग आके पूछने लगे में से कि ये कहाँ से लिया है। अभी एक मिलिट्री का ट्रक जा रहा था, वो भी देख रहे थे कि ये क्या है। यार ये मैंने कनाडा से ली थी, 2 ली थी, तो एक गगन की है, एक मेरी है।
भाई मुझे सबसे बढ़िया क्या लगता है, जब हम लेह से कश्मीर की तरफ जाते हैं ना, श्रीनगर की तरफ जाते हैं, तो रोड इतनी अच्छी है ना कि हमारी गाड़ी की स्पीड 80 पे चल रही है। मतलब इतनी पटाखा रोड है, नो ऑफ रोडिंग, नो टूटी फूटी रोड, ओनली प्लेन रोड, और बहुत प्यारी बनाई हुई है। अगर आप मनाली से नहीं आना चाहते ना लेह लद्दाख, तो आप श्रीनगर से भी आ सकते हो। श्रीनगर की रोड बहुत अच्छी है। भाई हम खासी पहुंच गए। पिछली बार भी जब हम ले जा रहे थे तो यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। अब हम श्रीनगर जा रहे हैं तो आज भी हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। भाई तो फाइनली रजिस्ट्रेशन हमने करा लिया। मैं आपको एक बार टाइम बता देता हूँ कि यहाँ पे 4:45 हो गए हैं। पता नहीं पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, दूर तो है। आज हम लेट उठे थे। क्यों? क्योंकि गगन ना लेट उठा आज इतने दिनों में। आज इसने व्लॉग एडिट करना था तो इसका व्लॉग लेट एडिट हुआ। इसने रात को एडिट किया नहीं तो सुबह उठ के एडिट किया, उसकी वजह से हम लेट हो गए। इसकी आज तबीयत खराब थी, इसको जुकाम खांसी लगा हुआ है, और फिर कल ड्राइविंग भी बहुत तगड़ी करके आया है वो। पूरी स्नो में ड्राइविंग करके आया, इतना तो बीमार होना बनता है यार। भाई यहाँ के रास्ते पे और लद्दाख वाले रास्ते में ना, मनाली वाले रास्ते में एक चीज का बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे ना हरियाली है। ये देखो साथ साथ में पेड़ लगे हुए हैं, भी पक्के वाले, ये पहाड़ भी पक्के वाले हैं। पर जो मनाली वाला रास्ता है ना, मनाली टू लेह वाला, वहाँ के पहाड़ भी कच्चे हैं और हरियाली भी नहीं है। तो ये बड़ा डिफरेंस लगता है। तब मैं जब श्रीनगर जाता हूँ ना, मेरे को ग्रीनरी देख के बड़ा मजा आ जाता है। एक चीज समझ नहीं आ रही करण, उधर दिखा नदी जो आ रही है, इसके साथ साथ नदी चल रही है, वो हमारे अपोजिट चल रही है। हम तो डाउन जा रहे हैं, नदी अब क्यों जा रही है? ये देखो भाई, ये जो नदी है ना, ये लेफ्ट में जा रही है, हम राइट में जा रही है। तो मतलब ये अपवर्ड जा रही है, हमारे अपोजिट जा रही है। अपवर्ड जा रही है ना, हाँ। ऊपर चल रही है, ऊपर को जा रही है, जानी नीचे चाहिए, पता नहीं कहाँ जा रही है। भाई वो सामने का मौसम देखो, पूरे बादल छाए हुए हैं, बट एक कोने से सूरज की किरण निकल के आ रही है, इधर स्नोफॉल हो रही है। मतलब एक ही सीनरी में 3 अलग अलग चीजें हैं। भाई इस एरिया की ना सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपको नेटवर्क हर जगह मिलता रहेगा, और दूसरा कि हर थोड़ी देर बाद ना एक विलेज है और आर्मी कैंप्स भी हैं। अगर आप कहीं फंस जाते हो तो आपको हेल्प मिल जाएगी। बट आप दूसरी साइड से आते हो ना, तो ना वहाँ नेट मिलता है प्रॉपर, ना ही आपको हेल्प मिलती है प्रॉपर। तो ये वे मच बेटर है इन कन्वीनियंस। अगर एडवेंचर करना है तो उसके लिए वो ज़्यादा बेटर है, बट उसमें थोड़ी सी सेफ्टी का इशू आ रहता है। भाई आज ना मेरे को वो रात याद आ गई कि 1 साल पहले यही रात होती थी, यही 2 बुलेट वाले आगे जा रहे होते थे और हम अपने लद्दाख ट्रिप पे आए थे। क्योंकि अभी ना पूरे ट्रिप में हमें ना बुलेट नहीं देखी ऐसे जो ट्रिप पे जा रही हो, तो 2 बुलेटें हमारे सामने आई। हम कारगिल पहुंचने वाले हैं, तो वही चीज याद आई। हम गगन और ये आगे चलते थे, गगन और सहज, हम पीछे पीछे चलते थे इनके। हम इनको पीछे नहीं जाते थे, हमारे आगे आगे चलो तुम। क्योंकि एक बार हम आगे पीछे हो गए थे तो हम बिछड़ ही गए थे। हम का पैदा हो गया था हमारे साथ। भाई जो फाइनली कारगिल हम पहुंच गए 7:07 में। तो जब लास्ट बार हम आए थे तो हमने कारगिल स्टे किया था, क्योंकि रात को तब हम 12-1 बजे कारगिल पहुंचे थे। बट हम आज आगे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है आगे का पूरा रास्ता सही है, ऐसी प्लेन है। तो बस थोड़ी सी दिक्कत होगी वहां पे होगी जहाँ पे जोजिला पास है। भाई ये देखो कारगिल की मार्केट हम पहुंच गए हैं, खुली हुई है अभी, बट हम यहाँ रुकेंगे नहीं क्योंकि अभी हमने आगे जाना है। बढ़िया जगह रोटी खानी है हमने, बट ये भी डेवलप है पूरा, है ना? पूरा बड़ा है, शहर है पूरा बहुत बड़ा शहर है। हम ऊपर से देख रहे थे ना, तो सारी लाइटें, इतनी लाइटें दिख रही थी, आपने भी देखा ही होगा। यहाँ पे एक मेला भी लगा हुआ है, पीछे झूले लगे हुए थे। बहुत बड़ा शहर है, ये भी डेवलप्ड है अच्छी तरह। भाई ये देखो कितनी अच्छी रोड है कारगिल से निकलने के बाद। एक तो रोड इतनी फ्लैट, ऊपर से दूसरी साइड भी फुल सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है। अगर रात को ट्रैवल करना है ना तो इजीली ट्रैवल हो जाता है, क्योंकि ये लाइट्स पड़ती हैं तो आपको पता चलता रहता है कि आगे टर्न है या कैसा है। भाई सो फाइनली हम द्रास पहुंच गए हैं। यहाँ पे एक अच्छा रेस्टोरेंट है, तो वहीं चलते हैं, डिनर करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है 8:30 और श्रीनगर पहुंचते पहुंचते कम से कम 1 बजेगा। तो वहाँ पे डिनर मिलेगा नहीं, यहीं डिनर कर लेते हैं। तो अभी ना हमें थोड़े से ट्रक ड्राइवर मिले रेस्टोरेंट्स में ही, तो हमने उनसे पूछा कि आगे का रास्ता कैसा है। वो कहते हैं कि ओ ये क्या है, ये देखो मैंने अभी भी पढ़ा, वेलकम यू टू द द्रास, द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड।
मतलब ये यहाँ पे बहुत ठंड पड़ जाती है अभी इतनी। अभी कितना टेम्परेचर है? अभी लो 1 है, हाई 11 है। और तो जो ट्रक ड्राइवर मिले उन्होंने कहा कि जोजिला पास से आराम से जाना, कोई टनल नहीं खुली हुई है, कोई टनल नहीं बनी है। दूसरा ये वहाँ पे बर्फ पड़ रही है अभी और धुंध भी है, सो ड्राइव से आराम से जाना। देखते हैं अब क्या होता है। और कह रहे थे कश्मीर में मौसम भी खराब है, वहाँ बारिश हो रही है। सो फाइनली हम आ गए लद्दाख और श्रीनगर के बॉर्डर पे। यहाँ पे भी चेक पोस्ट लगा हुआ है, वहाँ जाके कराना पड़ेगी एंट्री, करानी जरूरी है। एंट्री कराते हैं फिर आगे चलते हैं। भाई आगे जाना अलाउड नहीं कर रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं करानी होती यहाँ पे। वो मना करें कि रात को जोजिला पास जा ही नहीं सकते, तो हमें गाड़ी में ही सोना पड़ेगा। दिक्कत आ जाएगी यार, ये तो बड़ी। क्या हुआ? आगे नहीं जा सकते, क्यों? जोजिला पास बंद है। तो यहाँ तो गाड़ी यहाँ तो रही है। इनको भी तो गाड़ी में बिठा दी, नहीं तो आ जाओ एक बार बात कर लो। किनको गाड़ी में बिठा दिया? दिक्कत है तो नहीं, ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो तभी तो कह रहा हूँ आज एक बार बात कर लो ना। हमारी बात हुई है उनसे, वो कह रहे हैं कि आपको रात को यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि जोजिला पास एक तो बंद हो जाता है और आगे बर्फ पड़ रही है। यहाँ कैसे रुकेंगे? यहाँ तो आसपास कोई जगह भी नहीं। वो कह रहे हैं 6 बजे छोड़ेंगे, पर हमारे साथ भाई हम कल्ले नहीं है, एक दिल्ली की गाड़ी और है और बहुत सारी यहाँ की लोकल्स भी है। एक पीछे लोकल गाड़ी खड़ी है, उनकी फ्लाइट है सवेरे, एयरपोर्ट पे फ्लाइट पकड़नी है उन्होंने पीछे। अच्छा हाँ फ्लाइट है उनकी, एयरपोर्ट जाना। हाँ दिल्ली। हाँ लेह से फ्लाइट उनकी कैंसिल हो गई है। लेह से उन्होंने गाड़ी पकड़ी है, वो यहाँ श्रीनगर आ रहे हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए। अच्छा श्रीनगर से फ्लाइट है मम्मी। अच्छा श्रीनगर से फ्लाइट है। लेह में फ्लाइट थी उनकी, लेह में फ्लाइट उनकी कैंसिल हो गई। उन्होंने लेह से गाड़ी ली है, श्रीनगर आ रहे हैं। अच्छा, श्रीनगर से फ्लाइट पकड़नी है दिल्ली के लिए। तो फिर तो दिक्कत है ही है। हमें पहले लगा था कि यहाँ रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, फिर हम पहले 2 गाड़ियां थी, एक हमारे सामने है और एक हमारी गाड़ी। तो उन्होंने कहा कि नहीं साइड में लगा दो, कोई गाड़ी नहीं जाएगी इस टाइम। बट अभी उस साइड से गाड़ियां आ रही हैं, अभी हमें पता नहीं है भाई, क्या पता शायद ज्यादा गाड़ियां इकट्ठी हो जाएं तो सबको इकट्ठे भेज दे, ताकि जब सारे इकट्ठे जाएंगे तो सेफ एंड साउंड होते हैं, पर कल्ले कल्ले जाएंगे तो ज्यादा सेफ नहीं होते। भाई पूछ के आते हैं क्या सीन है, पापा तो वहीं खड़े हैं। पहले तो उन्होंने रोक रखा था 1 घंटा, क्योंकि कल ही हमारी गाड़ी थी और एक और गाड़ी थी। तो अब 10-12 गाड़ियां इकट्ठी हो गई हैं, तो उन्होंने कहा अब आराम आराम से निकल जाओ, ज्यादा देर नहीं, आधा पौना घंटा उन्होंने रोक के रखा हमें, क्योंकि 10-12 गाड़ी इकट्ठी हो गई है और लोकल्स भी हैं, तो लोकल्स को पता होता है कैसे जाना है, तो उनके कहते हैं इनके साथ आराम आराम से चले जाना। हमने कहा ठीक है सर, कहते आराम से चले जाओ और कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बहुत अच्छे थे। पहले तो वो इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि देखो वो भी हमारी लाइफ के लिए ख्याल रखते हैं। सही बात है उनका, मैं तो कह ही रही थी नहीं, वो मना कर रहे थे, हमारी लाइफ के लिए मना कर रहे थे, अगले जो कह रहे थे। नहीं वो सही थे बेटा। तो अब जाना बड़े आराम से इनके। हाँ वो कह रहे हैं, लोकल्स भी हमें कह रहे थे कि हम आपको आराम आराम से ले जाएंगे। जल्दबाजी नहीं करनी, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं यार। कोई बात नहीं, इतना थोड़ी लेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये देखो लोकल गाड़ी गई है 3, अब हम इसके पीछे ही लगा लेंगे ताकि हम आराम आराम से निकल जाएं। अब हम आपको बताएंगे कि रास्ते में बर्फ है नहीं है, क्या सीन है जोजिला पास का। भाई एक चीज और है, वो हमें मना क्यों कर रहे थे, क्योंकि देखो रात को ना मौसम वेदर ही है, मौसम खराब हो सकता है। तो वो कह रहे थे कि एक तरफ से ट्रैफिक आ जाए पहले पूरा, फिर हम आपको अलाउ करेंगे। तो वहां से गाड़ियां खत्म हो गई होंगी अब, तो अब उन्होंने यहाँ से गाड़ियां छोड़ दी कि अब यहाँ से चल जाओ, क्योंकि ज्यादा बड़ा पैच नहीं है, छोटा सा ही पैच है जोजिला का। जो दिक्कत है वो सिर्फ जोजिला तक है, उसके बाद सब ओके है। भाई ये देखो ये टनल का काम चल रहा है, अभी टनल खुली नहीं है पर टनल का काम चल रहा है और यहाँ पे हम चढ़ चुके हैं। वो व्हाइट लाइट दिख रही है, वो आपको टनल दिख रहा होगा अभी, वहाँ पे इतना व्हाइट लाइट चल रही है। बाकी ये हम जोजिला के लिए चढ़ पड़े हैं, तो अभी तक तो हमें नॉर्मल लग रहा है सब कुछ। भाई वैसे ना लोकल्स के पीछे चलना चाहिए, क्यों? क्योंकि इनका ना डेली का आना जाना होता है, तो इनको एक एक कट हर चीज का पता होता है। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, हमें पता है स्पीड ब्रेकर कहाँ पे आना है, कैमरा कहाँ आना है, तो वहाँ पे सावधान हो जाते हैं। वैसे ही इनके पीछे चलते जाओ, जहाँ पे कुछ होगा तो ये स्लो कर लेंगे, हम भी स्लो डाउन हो जाएंगे। भाई रोड देखो, रोड एकदम फर्स्ट क्लास है और कोई बर्फ नहीं है यहाँ पे, आराम से जाई जा रहे हैं। भाई देखो जोजिला पास है ना, वो अब शुरू हुआ है, वो सामने पास का लगा भी हुआ है और ये साइडों में बर्फ पड़ी है, लिखा भी आगे वेलकम टू कश्मीर वैली, यू आर एट जोजिला 11,649। ये देखो और ये हमने जोजिला पास क्रॉस कर लिया, अभी नहीं किया। अच्छा अब शुरू हुआ है भाई, अब जोजिला पास शुरू हुआ है। सो अब आपको नजारे दिखाते हैं। भाई यहाँ पे हम फंस गए, हमें नहीं पता इधर जाना है या उधर जाना है, नीचे की तरफ जाना है। नीचे सर, नीचे जाना है, नीचे।
भाई ये देखो, ये थोड़ा सा रास्ता खराब है। अभी हम जहाँ फंस गए थे ना, तो वो एक रास्ता ऊपर से बन रहा है, ये पुराने वाला रास्ता है। तो उन्होंने सही रोका हुआ था कि रात को यहाँ से 2 गाड़ियां निकलना बहुत औखा है, क्योंकि ये बिल्कुल स्टीप है। भाई यहाँ हम फंस चुके हैं। क्यों? क्योंकि ना हम एक बार नो एंट्री वाले रास्ते पे चढ़ गए। और एक काम कर, उसी मोड़ पे ले गाड़ी को, गाड़ी पीछे और भी आ रही है। क्या दिक्कत क्या होगी कि हमारे आगे पर आगे साइन बोर्ड लगे हुए, हमारे आगे ना लोकल गाड़ियां चल रही थी। अब लोकल गाड़ी को एक मोड़ पड़ा होता है, वो तो तेज भगा के ले गए, वो साथ लेके नहीं गए। यही रास्ता है, सही है। तो हम रास्ता रात को 1-2 जगह भटक गए हैं। भाई ये देखो, जो ऑफ रोड थी बिल्कुल थोड़ी सी थी, जो स्टीप था, पर वो सही था। जो पुलिस वालों ने रोका हमें कि वहाँ पे 2 गाड़ियां एक बार में नहीं जा सकती थी। अब देखो बिल्कुल प्लेन रोड बढ़िया आ चुकी है। अब नीचे नीचे उतर जा रहे हैं और सोनमार्ग आने वाला 10 किलोमीटर में। भाई भगवान हमारे साथ ना गेम खेलता रहता है। मम्मी अभी बीच में हंसी कि चलो जोजिला पास पार हो गया, हुन ठीक है, हुन कोई सफर नहीं रहना, हुन एक और सफर आ गया। आगे रास्ता ही बंद है भाई, ये देखो नीचे तो नहीं जा रहा, कुछ रास्ता ही बंद कर रखा है। नहीं जा रहा, नीचे रास्ता नहीं जा रहा। गलत तो नहीं आ गए? वो बेटे पत्थर भी रखे हुए ने, बाइक बुक सारी कवर कितनी हुई है। देखो जाके आगे। दोबारा लोकेशन खोल के क्यों नहीं हो गया? कुछ ना कुछ कांड हो ही जाना। भाई शाहजी का व्लॉग हो और उसमें से आप पे ना हो, इतने से आप पे हैं। भाई गाड़ियां वहां पे हैं, वो देख हमें डिपर मार रही है, वो डिपर भी मार रही है हमें। उस गाड़ी को पता चल गया हम प्रॉब्लम है, वो डिपर मार रही है हमें कि रास्ता गलत है। बैठो गूगल मैप में ये दिखा रहा है ना रास्ता। गूगल को खत्म कर दो भाई, गूगल खोलो ही ना। डिपर मार रही है। भाई जहाँ जहाँ हम भटकते हैं ना, भगवान हमें अपने आप रास्ता दिखा देता है। हमें पता ही नहीं था अब कहाँ जाना है, बट अब हम रास्ता फाइंड करेंगे उस साइड जाना जहाँ से हमें ट्रक डिपर मार रहा था। हमें इतना तो पता है कि हम गलत रास्ते चढ़े हैं, बट हमें सही रास्ता भी नहीं पता। जहाँ से बंदा डिपर मार रहा था हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा कि वो कहाँ से डिपर मार रहा था, बस मार रहा था डिपर। भाई एक सामने हमें ट्रक तो दिखा है, इससे पूछते हैं कि रास्ता किधर से है। और एक टॉर्च भी दिख रही है, यहाँ से एक टॉर्च दिख रही है। आगे 1 किलोमीटर। भाई सो फाइनली अभी हमें एक सर मिले है ना, मेरे को नहीं पता वो आर्मी मैन थे, पुलिस ऑफिसर थे, कौन थे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ खड़े थे। तो उन्होंने कहा 1 किलोमीटर पीछे जाओ, वहाँ से फ्लाईओवर आएगा, ब्रिज आएगा, उसको कन्वर्ट करके दूसरी सड़क पे जाओ, फिर जाओ। श्रीनगर जाना है। आओ मेरे पीछे, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है सर, दिखाऊंगा, वहीं से निकल जाना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। भाई अच्छे लोग हैं, देखा कितने बढ़िया लोग हैं। आओ मेरे पीछे पीछे, आज पहुंचो तो सही, क्यों गलत रास्ते ले जा। नहीं, उन्होंने कहा मेरे पीछे पीछे आओ, मैं जहाँ पे इंडिकेटर मारूंगा वहां से तुम उस तरफ हो जाना जिस तरफ इंडिकेटर मारूंगा। चल ले अब। इतनी मुश्किल से हमें फरिश्ता मिला तो उसको भी जान दे रहा है। उसने इंडिकेटर दे दिया, लेफ्ट हो जाओ यहाँ से। भाई दे दिए? हाँ, लेफ्ट हो जाओ। दे रहा, बता रहे हैं। इधर से। धन्यवाद। झूले नहीं है यहाँ पे, यहाँ झूले नहीं है। शुक्रिया। शुक्रान बोलते हैं यहाँ पे। शुक्रान थोड़ी बोलते, शुक्रन बोलते हैं। शुक्रान। It's because there's something in the air. And I don't even care. No, I don't even care anymore. भाई सो फाइनली रात के बज गए हैं 1 और हम अपने रूम में आ गए। हमारे होटल का नाम है करीम रेजिडेंसी। बहुत प्यारा होटल है। सबसे पहले थैंक्स अनबॉक्स मी हॉलीडेज फॉर बुकिंग दिस एंड हमारा जो स्पॉन्सर करने के लिए ट्रिप। बहुत अच्छा होटल है। सबसे बढ़िया क्या लगा मेरे को, हम रात को 1 बजे पहुंचे, हमने 1 घंटी मारी और इन्होंने फ़ोन उठा लिया, क्योंकि इनको पहले ही इन्फॉर्म हुआ था कि हम लेट पहुंचेंगे। तो एक फ़ोन पे उठा के इन्होंने गेट गुट खोल के गाड़ी गुड़ी अंदर करा ली, और सबसे ज़्यादा हमसे आगे पूछा भी कि अगर आपने कुछ खाना पीना है। वो सबसे अच्छा लगा, क्योंकि रात को 1 बजे कोई नहीं पूछता कि आपने खाना पीना है या कुछ करना है, अगर चाय कॉफ़ी पीनी है। तो वो सबसे बढ़िया जेस्चर, सबसे बढ़िया जेस्चर वो लगा। बाकी मम्मी कैसा लगा रूम? बहुत बढ़िया, थकावट उतर गई देख रूम के। देखते ही थकावट उतर गई है। थकावट उतर गई है, बहुत अच्छा है। मजा आ गया। Waiting for something I can't get out. And I don't even care. No, I don't even care anymore. ये
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਪ ਬੁੱਕ ਕਰਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਣਾ, ਇੰਡੀਆ, ਫੋਰਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਆਈ ਮਸਟ ਰਿਕਮੈਂਡ ਯੂ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਅਨਬਾਕਸ ਮੀ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਫॉर योर ट्रिप्स। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਥੇਰੀ, ਹੁਣ ਵਲੌਗ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ। ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਡੂ ਇਟ ਦ ਲਾਈਕ ਬਟਨ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ। ਚੱਲੇ ਦਿਨ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ केयर, लव यू।